हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हमने बेसिक ऑफ कॉस्ट ऑडिट के फर्स्ट लेक्चर में कॉस्ट ऑडिट का डेफिनेशन सीखा था। अब हम आगे चलते हैं, ओरिजिन ऑफ कॉस्ट ऑडिट को समझते हैं। इन इंडिया, methods and techniques of cost accounting and audit of cost accounts can be treated back to pre-independence era when a large number of firms were given contract by the government of India on cost plus basic। मतलब कॉस्ट ऑडिट का उत्पत्ति कैसे हुआ, ओरिजिन की आया कहाँ से, दिमाग में कैसा आया कि कॉस्ट ऑडिट होनी चाहिए, तो उसके बारे में है। इन इंडिया, methods and techniques of cost accounting and audit of cost accounts can be treated back to pre-independence area when a large number of firms were given contract by the government of India on cost plus basic। The government then start verify an investigation into the cost structure of such firm। समझ में आया? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर्स को कॉस्ट प्लस बेसिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। अब गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, गवर्नमेंट का पैसा ही लग रहा है, तो वो ऑब्वियसली ये जानना चाहेंगी कि जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो हमें पता चले कि हमारा पैसा उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट किया है। जैसे हमने चाहा उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं कहीं कमी तो नहीं है। तो इसलिए द गवर्नमेंट देन स्टार्ट वेरीफाई एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सच फर्म की कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, दिस ट्रेंड कंटिन्यू ऑन ए लार्ज स्केल ड्यूरिंग वर्ल्ड वार। फिर ये जो ट्रेंड कंटिन्यू चलने लग गया। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ पैसे देते हैं, मार्केट से कुछ चीज़ लाने को बोला, ये लेकर आओ। हाँ, उन्होंने हमें 1000 रुपीज़ दिए, हम मार्केट से लेकर आ गए। तो सिंपल सी बात है, हम आएंगे, हमारी मम्मा हमसे पूछेंगी कितने पैसे खर्च हुए, हम बोलेंगे 800 हुए। अब मम्मी का डेली का काम है मार्केट जाना लेकर आना। 800 सुनते ही वो पूछेंगी कि कहाँ कहाँ चीज खर्च किया, कितने कितने की तुम चीजें लेकर आए हो, मुझे बताओ। तो उस चीज का हमें उनको बताना पड़ेगा, डिटेल्स देनी पड़ेगी कि हमने यहाँ यहाँ पैसे लगाए, यहाँ हमारे पैसे खर्च हुए, इतने का हमने आइसक्रीम खाई, इतने का हमने बर्गर खाया, बाकी हम ये सामान लेकर आए। तो क्लियरिटी हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई। सेम चीज गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो वेरिफिकेशंस करेंगे, एग्जामिनेशंस करेंगी, कॉस्ट स्टेटमेंट जो भी आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, जो भी अपने स्टेटमेंट बनाया है, जो भी आपने खर्चे किए हैं। तो ये चीज़ जो वेरिफिकेशंस एग्जामिनेशन का ट्रेंड बढ़ता गया। वर्ल्ड वार दैट लीड टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ ये इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा बट आल्सो इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही किसी चीज़ प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हुआ, कोई प्रोडक्ट बनकर आया, तो उसकी कॉस्ट वहीं से ही डिसाइड होगी, पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसकी कॉस्ट आई कितनी, आपने कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इसको सेल आउट किया है। अननेसेसरी कॉस्ट ऐड नहीं होनी चाहिए। यही कॉस्ट ऑडिटर का ऑडिट करते वक्त ध्यान रखना होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है क्या, उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऐड हुई है। तो इसलिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है। तो समझ में आ गया, कॉस्ट कंसेप्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है, इसलिए काफ़ी गवर्नमेंट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देती है। इन तक अगर वो एक्सपोर्ट करती है तो उनमें और ज़्यादा उनको फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि यहाँ से माल बन के, हमारे इंडिया से माल बन के अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है। इसलिए कॉस्ट ऑडिट आज के टाइम पे कॉस्ट अकाउंटेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। Then a phenomenon of cost conscious start taking shape in the country, and the Institute of Cost Accountant of India was set up in 1944 with the objective of promoting, regulating
एंड डेवलप द प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इन द कंट्री। इसलिए फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए, कॉस्ट स्ट्रक्चर जानने के लिए, कितना कॉस्ट है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए एक अलग से प्रोफेशनल बना दिया कि कॉस्ट अकाउंटेंट रखा जाएगा। उसका काम रहेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना, कॉस्ट स्टेटमेंट देखना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरीफाई करना, चेक करना, एग्जामिनेशन करना, एनालिसिस करना। तो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सेटअप 1944 with the objective of promoting, regulating, developing the profession of cost accountancy in the country. The Institute of Cost and Works Accountant of India, now the Institute of Cost Accountant of India, was later incorporated as a statutory body of an Act of Parliament in 1959. अब CMA Act कौन सा है? CMA Act 1959. Cost accounting is a function entirely different from general accounting, financial accounting. ये आप बिल्कुल क्लियर कर लो, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग, पी अंडर, बैलेंस शीट, फाइनेंस से रिलेटेड ऑडिट होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग से रिलेटेड ऑडिट होती है। कॉस्ट अकाउंटेंसी कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। Cost accountancy cover a wide range of subjects with special emphasis on cost accounting, factory organization and management, engineering technique and knowledge of the working of the factory. तो सिर्फ फैक्ट्री के पूरे स्ट्रक्चर की नॉलेज होती है, काम कैसे हो रहा है, कैसे ऑर्डर सप्लाई किया जा रहा है, इन्वर्ट मटेरियल का इन्वर्ट कैसे हो रहा है, तो सब चीज़ों का नॉलेज किसको होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट को। सीए को भी इतना नॉलेज नहीं होता जितने सीएमए को होता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस वहीं से डिसाइड हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। द कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं वापस बता देती हूँ, द कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फंक्शन एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जनरल अकाउंटिंग, financial accounting. Cost accountancy cover a wide range of subjects with special emphasis on cost accounting, factory organization and management, engineering technique and knowledge of the working of the factory. The cost accountant perform services involving pricing of the goods. एक cost accountant अपनी क्या performance निभाता है? प्राइसिंग ऑफ द गुड्स, मटेरियल की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए वो डिसाइड करता है। प्रिपरेशंस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, वेरिफिकेशंस, सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स, वो सर्टिफाई करता है कि हाँ ये सब जो मैंने सर्टिफाई किया फिर उस पर सिग्नेचर करता है। एंड रिलेटेड स्टेटमेंट्स और रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, फैक्ट और डाटा। एक बार कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफाई हो जाता है डॉक्यूमेंट, तो उस पर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसने गलती से किया, मतलब उसने डॉक्यूमेंट्स चेक ही नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, तो फिर उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएगा, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो द कॉस्ट अकाउंटेंट परफॉर्म सर्विसेज इन्वॉल्विंग प्राइसिंग ऑफ द गुड्स, preparations of a statement, verifications of the statement, certifications of the cost accounts, cost statement and related documents, recording, presentation, certification of the cost, fact on data. In a manufacturing concern, he work out the economical cost of production and evaluate its progress at each stage of production. In manufacturing concern, cost accountant work out the economical cost of production and evaluate its progress at each stage of production. इन मास प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस, मतलब एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ही पॉइंट आउट वेस्टेज ऑफ मैन पावर, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज में मटेरियल, मनी, मैन, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है। सब रिसोर्सेज का प्रॉपर वे में यूज होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए मैन पावर ड्यू टू ओवर स्टाफिंग और इनसफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिकेट द आउटपुट, the capacity of the machine and labor, the stock position, the movement of the store and weakness in the production process. मतलब एक
कॉस्ट अकाउंटेंट और क्या देखता है? सबसे पहले हमने देखा कि कॉस्ट अकाउंटेंट मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखता है। कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब हम ये सिंपल समरी कॉस्ट अकाउंटेंट का परफॉर्मा पढ़ रहे हैं कि उनका प्रोफाइल क्या होता है, सॉरी परफॉर्मा नहीं, प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, उनका प्रोफेशन में क्या का काम होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। तो कॉस्ट अकाउंटेंट स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं, एग्जामिन करता है, उसको सर्टिफाई करते हैं, और फिर ये भी देखते हैं किसी रिसोर्सेज का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है ना, ज़रूरत से ज़्यादा हमने मैन पावर तो नहीं रख रखा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर हमने एम्प्लॉय स्टाफ ज़्यादा रखा। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी का पता चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन जो मशीन की कैपेसिटी का पता चलेगा। पता चला कि मशीन की कैपेसिटी 10,000 यूनिट बनाने की है, लेकिन उसमें से हम 8,000 यूनिट ही बना रहे हैं, तो वेस्टेज हुआ, हम मशीन की पूरी कैपेसिटी को तो यूज़ ही नहीं कर रहे। तो ये सब कौन पॉइंट आउट करता है? कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ही पॉइंट आउट वेस्टेज ऑफ द मैन पावर ड्यू टू ओवर स्टाफिंग, इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिकेट द आउटपुट, कितना रॉ मटेरियल गया, आउटपुट कितना बना, वेस्टेज कितना हुआ, द कैपेसिटी ऑफ द मशीन एंड लेबर, द स्टॉक पोजीशन का क्या है, द मूवमेंट ऑफ द स्टोर्स, वीकनेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, the systematic determinant of the cost in every single and destined process of manufacturing, provide a continued check on the margin of waste in the processing of raw and semi finished material। ये सब सिर्फ एक बार करके ख़त्म करने वाली चीज़ है, ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है कि द सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इन एवरी सिंगल एंड डेस्टिनेट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, provide a continued check on the margin of waste in the processing of raw material, in the processing of the WIP, on the utilization of machinery installed, on manpower expend, and the percentage of the rejection of the finished product। कितना इनपुट रॉ मटेरियल यूज हुआ, कितना WIP में, उसमें से कितना फिनिश गुड्स बना, कितना वेस्टेज हुआ, मशीनरी की कैपेसिटी कितनी है, मशीनरी की कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, कितना परसेंटेज रिजेक्ट हुआ हमारा फिनिश प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें को ऑब्जर्व कौन करता है? कॉस्ट ऑडिटर। उसका रिस्पॉन्सिबल होता है सब चीज़ें देखना, क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट का बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब पर। दिस pinpoints also the particular process in which defects and deficiency exist, thereby enabling immediate remedial measure being taken। देखो, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे आपको घर से इंस्टीट्यूट जाना है, आप व्हीकल से जा रहे हो और एक जना बस से जा रहा है, ठीक है। जो व्हीकल से जा रहे हैं डेली अप डाउन कर रहे हैं, तो व्हीकल वाले को पता है कि कितना किलोमीटर है और कितना किलोमीटर में मेरा पेट्रोल यूज हो रहा है, ठीक है। एक और उस रास्ते और बस है, बस में जाने वाले का फेयर कितना लग रहा है, उसका कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, और फेयर तो लग रहा है, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है और डिस्टेंस कितना है, तो उन दोनों का अलग अलग लेवल हो गया। लेकिन उसमें ये देखना है कि कॉस्ट निकालनी है कि किसकी कॉस्ट कम में और अच्छा परफॉर्म हो रहा है, आराम से जो जा रहा है। जो पेट्रोल गाड़ी से जा रहा है वो घूम फिर के जाएगा, सीधे नहीं जाएगा इंस्टीट्यूट, घूम फिर के फ्रेंड्स के साथ मिल करके फिर मस्ती करके फिर इंस्टीट्यूट जाएगा, तो उसमें टाइम भी कंज्यूम हुआ, पेट्रोल भी ज़्यादा लगा। और जो बस से गया सीधे घर के बाहर से बस लिए सीधे इंस्टीट्यूट के बाहर उतरा, तो मेन यूज़ किसने किया टाइम का? बस में जो ट्रैवल किया। तो वही चीज़ होती है, कॉस्टिंग का भी हमारी रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉस्ट ऑडिटर का मेन यही वर्कआउट करना होता है कि फालतू हमारी कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए और रिजेक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना हमने इनपुट लिया आउटपुट भी उसी के लेवल में होना चाहिए। रिजेक्ट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब मशीनरी में खराबी है। अगर आपको कहीं खराबी दिख रही है तो हैंड टू हैंड उसका सॉल्यूशन करना है, क्योंकि हम अगर तभी सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हम कंटिन्यू वेरीफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे। तो कॉस्टिंग इन अ शॉर्ट एम एट मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन efficient and economical by providing the minimum of labor
and material and getting the full capacity of the machine output. तो ये बहुत अच्छी बात है, कॉस्टिंग का बिल्कुल समरी बात बताइए कि कॉस्टिंग का मेन पर्पस ये होता है पैसे कम से कम खर्चो, फैसिलिटी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिले। हर कोई चाहता है कम से कम खर्चा हो और फायदा हमें ज्यादा हो। 100 रुपये खर्चो 500 की इनकम हो, हर कोई यही चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें उतना दिमाग यूज करना पड़ता है। तो कॉस्टिंग इन शॉर्ट एम एट मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल by providing the minimum of labor and material and getting the full capacity of the machine output. मशीन की पूरी कैपेसिटी का यूज हो, लेबर कॉस्ट ज़्यादा ना हो, मटेरियल भी ज़्यादा ना लगे, मतलब मटेरियल लगे और रिजेक्शन कम से कम हो। The cost accountant therefore is concerned solely and mainly with the internal economy of the industry. जो कॉस्ट अकाउंटेंट का इंटरनली इकोनॉमी मैनेजमेंट करना होता है, एक्सटर्नल का तो किसी पे कंट्रोल नहीं होता। अगर वो इंटरनल अच्छे से मैनेज करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छे से डिसाइड होगा, तो फिर डिमांड एंड सप्लाई को प्रॉपर वे में हम डील कर पाएंगे एंड रेंडर द सर्विसेज essential to the day to day management of the undertaking. And thank you friends watching this video and be in touch. आगे हम बेसिक कॉस्ट ऑडिट पे भी लेक्चर बना रहे हैं। टेक केयर।